गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। घड़ी में बजे 2:30। बड़े टाइम से सब कह रहे थे व्हाई हैज इट टेकन सो लॉन्ग। रेडियो जो कि क्रिकेट के फैंडम का फ्यूचर है, उसकी ऐप को रेडी होके लाइव होने में, तो चलो फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। देर आए, दुरुस्त आए, पूरी तरीके से तैयार आए और अकेले नहीं आए। जैसे आपको दिख रहा है इस बड़े पर्दे पे, वही शख्स जो आपको बार बार गाइड कर सकते हैं, सही चीजें बता सकते हैं एटलीस्ट अपनी सोच के साथ, एंड कुड land you with a big smile on your face. So let me say hello to हमारे सब फैंटेसी के गुरुदेव और मेरे बड़े भाई। सबसे पहले स्वागत है मिस्टर चोपड़ा का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे अरे नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। जैसे ही कहा था जे सैप आ रहा तो आई केम ए सैप विद जे सैप फॉर द रेडियो लॉन्च। वाह वाह भैया यहीं पे एसैप, जेसैप और एसी साथ में मिलने वाले हैं आपको। एक प्लेटफॉर्म जहां पे अभी भी हमारी ये जो जोड़ी है वो जमेगी, और उसके साथ में माय गॉड लुक एट द फेसेस। कितने पीयूष हैं? 1 2 3 नहीं नहीं सॉरी दो ही देखने को पीयूष तो मिलेंगे। है। पीयूष दो ही है, ये दो ही हर जगह दिखते हैं। साथ में फैंटेसी काउंसिल और फैंटेसी क्रिक प्रो वीरेन भी बड़ा हंस रहा है। लेकिन अच्छा है यार, मतलब थैंक यू मेरे को और आकाश को अपने साथ जोड़ने के लिए। हमारे माँ बाप ने हमारा नाम पीयूष नहीं रखा, लेकिन हम भी खेलते हैं यार। It's so good to have all of you here. And we have with us the whole panel today. And आज हम करेंगे एक पूरा डिटेल प्रीव्यू क्या होगा रेडियो के ऐप पर। We have आकाश सर, जतिन सर, they'll take you through जो भी की पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो गेम पे ट्रेडिंग के हैक्स हैं उसके लिए पीयूष अरोरा जी, today we'll have to say अरोरा जी and शर्मा जी will take you through what are the best cards to buy, and then all the hacks from Akshay. So how is it going guys, and what is the feeling with the app just coming out? क्या लगता है आपको कैसा जाने वाला है ये सीजन, एंड कौन से कार्ड्स के लिए आप वॉच आउट कर रहे हो? कोई सर बड़े अरोड़ा आप शर्मा कोई शुरू कर लो यार। नहीं, मैं तो मैन लोगा कि कोई अरोड़ा शर्मा कोई शुरू कर ले यार। मतलब पीयूष इतनी बार बोल दिया, बोलने का मौका तो दो। कह रहे भाई चलो ऐसा कर लेते हैं, अरोड़ा अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए अरोड़ा से शुरू करते हैं, फिर सी चोपड़ा पे जाएंगे। बिल्कुल डन। तो कार्ड्स तो बहुत है लेने वाले। अभी फॉर्म में चल रहे हैं मिचेल मार्श, सबका ध्यान उन पे है। मैंने तो बहुत पहले ही ले लिया था ऑस्ट्रेलिया T20 लीग के टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली तब इंजर्ड हो गए, लेकिन आज का कार्ड आ जाएगा क्योंकि कार्ड पहले लिया, यूज तो हमेशा कर सकते हैं, तो उन्हीं पे थोड़ा ध्यान है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर भी हैं, दिल्ली कैपिटल्स के ये दो अच्छे खिलाड़ी हैं। बाकी ओवरसीज प्लेयर तो काफी आईपीएल में काम करेंगे ही, लेकिन इंडियन पिक्स में कुछ लाजवाब खिलाड़ी हैं, जैसे अक्षर पटेल अगेन दिल्ली से, लेकिन लोगों का ध्यान वहां कम है, वो एक बार्गेन पिक है। तो ऐसे प्लेयर्स ना हमेशा थोड़े सस्ते में मिलके बेस्ट काम करके जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ इस बारी। बहुत फेयर बात है। अरोड़ा जी आकाश का सर, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक रिवॉर्ड पूल के बारे में? क्या लगता है 30 करोड़ कौन जिताएगा? रिवॉर्ड देखिए 30 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि हम कोशिश करेंगे जिताने की, लेकिन अल्टीमेटली आपका दिमाग जिताएगा। तो वो जो पूल के अंदर इतने सारे पैसे हैं वो जीतेंगे तो पक्के लोग, लेकिन क्योंकि ये सबसे अलग है तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ज्यादा घुमाना पड़ता है, और स्मार्टनेस जो भी अरोड़ा जी की स्मार्टनेस है, शर्मा जी की स्मार्टनेस आएगी, इन सब का इस्तेमाल इकट्ठे करना पड़ता है, फिर जाके कुछ होता है। मेरा जो ध्यान है, अगर हम क्योंकि कार्ड्स की बात करनी शुरू कर चुके हैं, वरना मैं सोच रहा था कि आपको दिखाई दूं कि भाई ऐप कैसी दिख रही है, क्या आने वाला है, सब कुछ कैसा रहेगा। पर दो पिक्स जो मैंने अभी के लिए थोड़ा सोचा है, एक सोचा है मैंने डेवन कॉनवे के बारे में। तो डेवन कॉनवे मेरी सोच के, अरे देखो आ गई, लो कुछ और मांग लेता आज ही 30 करोड़ मांगने चाहिए थे तो वो आ जाते, लेकिन अब आपको दिख जाएंगे नीचे यहाँ सारे कौन कौन से मैचेस लाइव हैं। ऊपर आप स्क्रॉल करते रहो, कौन कौन से आपके पास खिलाड़ी वहां मिल जाएंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको कर दो भाई नीचे की तरफ स्क्रॉल, ताकि हम देख सके कि नीचे क्या क्या है। तो फिर आपको कार्ड्स जो अवेलेबिलिटी है वो आपको मिल जाएगी, और 50% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। उसका लिंक भैया डिस्क्रिप्शन में डाल देना, जो भी देख रहा है उनके लिए। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और 50% डिस्काउंट भी है। लेकिन 30 करोड़ के हम 15 करोड़ नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बताया गया विश्वसनीय सूत्रों से कि 30 करोड़ रहेंगे, लेकिन यहाँ आप 50% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। एंड सिंस आई स्टार्टेड विद डेवन कॉनवे, लेट मी ऑल्सो गो विद अर्शदीप सिंह। लेफ्ट इज राइट इन द T20 लीग, तो एक लेफ्टी बैटर है, एक लेफ्टी बॉलर है, ये दो मेरे। ओके, मैं चलिए, बहुत फेयर कॉल्स। वीरेन 1 मिनट, आकाश बीच में कह रहे थे ना कि आज काश कुछ मांग लिया होता, 30 करोड़ आज ही मांग लिए होते। हाँ। चेक कर लो सर, मैसेज हो सकता है कहीं और से आए हो आज के 30। नहीं देख मेरा नाम आकाश है, देख मेरा नाम आकाश है, बट नॉट द आकाश दैट मैटर्स। नहीं बट गुड, ग्रेट पिक्स यार। मैं तो हमेशा बोलता था ना, ये डिजिटल कार्ड्स कब से वेट कर रहे थे, और तब से एक्साइटमेंट था जब से रेडियो ऐप का, इसलिए भी था क्योंकि
बेस्ट थिंग इज कि यार एक कार्ड आपने ले लिया तो फिर वो सिर्फ एक गेम के लिए नहीं, सिर्फ इंडियन T20 लीग के लिए नहीं, उस कार्ड को आप चलाए जा सकते हो जब तक वो प्लेयर खेलेगा, जब तक मतलब आप कार्ड को ट्रेड नहीं करते, नहीं करना आपको अपनी वसीयत में लिखना है किसी के लिए, आप तब भी रख सकते हो। सो ये लॉन्ग टर्म, ये इंडियन थिंकिंग, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, बड़ा घर वाला आदमी हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो मैं पास ऑन भी कर सकता हूँ कार्ड। सो आई लाइक दैट, आई रियली लाइक दैट। एंड मेरी जो 2 पिक्स हैं इंडियन T20 लीग, बड़े सारे पॉइंट्स, मेरी उम्मीद है कि केएल राहुल इस बार भी हकदार रहे, उस ऑरेंज टोपी बड़ी अच्छी जचती है तो वहां से काफी सारे पॉइंट्स आए। और उसके बाद ये खुराफाती चेहरों पर मुझे दिख रहा है एक नाम जो कॉमन हो सकता है, वनिंदु हसरंगा। नहीं, मैं तो कह रहा था कि आपको प्रसाद में इस बार बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप वो केएल को लेंगे तो। मंदिर जाते हो तो प्रसाद मिलता है, लेकिन ये चाहोगे तो आपको रन्स का और वो पॉइंट्स का प्रसाद मिल सकता है। सर ये काफी के ऊपर से निकल गया है। ऑरेंज पॉइंट्स का प्रसाद इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट उसके अलावा जतिन सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है? काफी नए यूजर्स है जिनको लगता है वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट ऑफ विद द गेम or how do you proceed with it? So the practice contest, I know you played it उसी दिन, so what are your views on it? आपको कैसा लगा वो full experience of the practice contest and उसके बाद और $10 बोनस? यार कोई कितना बड़ा एक्सपर्ट है, और यहाँ पे पता है मेरे को, मैं सबसे जूनियर लेवल इंटर्न लेवल का बंदा हूं मैं इन सब महारथियों के बीच में। तो एक्चुअली प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट वाज वेरी गुड, क्योंकि ये जो D3 की जो गेम है, यू नो, इट्स फेयरली, जब आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो काफी इजी है। एक बार वंस यू प्ले इट, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल में आ रहा है, मतलब थ्योरी का जो प्रैक्टिकल। तो मैंने जो खेला था कॉन्टेस्ट D3 का, उसमें आप कितने वेरिएशन ले सकते हो, सिर्फ 3 ऑलराउंडर्स आप ले सकते हो, लेकिन बाकी कॉम्बिनेशन होना चाहिए बैटर्स या बॉलर्स का, और किस लेवल के आपको कार्ड्स लेने हैं। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द पॉइंट सिस्टम, और ये बहुत अच्छी चीज है किसी के लिए भी खेलने के लिए, एक प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट, क्योंकि एनीवेज आपको $20 का तो साइन अप बोनस मिल रहा है, तो आपको वो भी मिल रहा है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेलने को भी मिल रहा है। तो जो D3 का कॉन्टेस्ट है उसको समझने के लिए एक प्रैक्टिस गेम बहुत है। Yes, बिल्कुल। So practice contest खेलने के लिए again app link is in the description, and now we have a pro जिन्होंने 180 से ज्यादा trades किए हुए हैं across the season, पीयूष भाई, और rather अरोरा जी। Now that we are addressing in that way, अरोरा जी, tell us your hacks कि कैसे ये marketplace को crack किया जाए। आप क्या time पे कौन से cards लेते हो, कभी cards छोड़ देते हो बेचने के लिए, इस पे थोड़े hacks बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं रेरियो को पहली बार ही देखा था तो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट ही ये लगा था। फॉर मी इट वाज लाइक कि ऑब्वियसली D3 इज अ की गेम, आप कार्ड्स ले रहे हो, बट मुझे ऐसा लगा कि कई बार आप बिना खेले ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, और ये मैंने किया भी। ऐसा हुआ भी मेरे साथ। जैसे आप अगर न्यूज पे ध्यान दो, ऑब्वियसली हम सभी लोग न्यूज पे अगर ध्यान देंगे, स्ट्रीट स्मार्ट बनेंगे तो वो काम हो सकता है। मार्केट सप्लाई जैसे शेयर मार्केट में चलता है, वही कुछ था। तो एक टाइम था जब मार्टिन गप्टिल का एग्जांपल दे देता हूँ, उनके बहुत कम शेयर्स, इनफैक्ट शेयर्स नहीं कहना चाहिए, कार्ड्स वहां पे अवेलेबल थे। तो मैंने किया क्या, वहां पे न्यूज आया कि वो ऑस्ट्रेलिया T20 लीग में ज्वाइन हो गए हैं। जस्ट अर्ली मॉर्निंग 4 बजे इंडियन टाइम अनुसार मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से पोस्ट आया कि गप्टिल ने ज्वाइन कर लिया, और उनके मुश्किल से सिल्वर कार्ड होंगे 15 से 20 आउट उस टाइम पे। तो मैंने जाके वो 15 के 20 सब के सब ले लिए, लगभग सब ले लिए, सारे नहीं, 3-4 बचे थे, बट जो मुझे $5 बेस प्राइस पे मिला मैंने ले लिया, और अगले दिन वही मैंने $12 में बेचे हैं सब। सबको चाहिए था, ओपनर है, ओवरसीज प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों ने लिया, वो इजीली बिका। 1-2 कार्ड मैंने अपने होल्ड भी किए यूज करने के लिए, और अल्टीमेटली लास्ट में सीजन के मैंने वो भी $60 में बेच दिए। तो वो तो मुनाफा कमाया ही, सीजन में खेला भी, कार्ड भी यूज हुआ, D3 से विनिंग भी आई। ऐसे ही कई हैक्स हैं, बहुत खिलाड़ी हैं, लिट्टन दास के साथ मेरे साथ हुआ था ऐसे। तो बहुत खिलाड़ी हैं जिनके साथ ये पॉसिबिलिटी है, और आपको बस थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, न्यूज को फॉलो करना है। आप यहाँ पे ध्यान दो कि किस प्लेयर कार्ड्स पे थोड़ी सी डिमांड ज्यादा है, और एक्चुअली कार्ड्स कम अवेलेबल हैं, उनको लो। एक्सपी का थोड़ा फैक्टर ध्यान रखो, एक्सपी भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपी बढ़ेगी कार्ड की तो वो ज्यादा महंगे में बेच सकते हो। यूज करो सेम टू सेम कार्ड्स एंड बेचो महंगे में बाद में। नाइस यार। जी बिल्कुल, ये एक हैक। एंड ऑल्सो पता चला कि पेरेंट्स क्यों बोलते थे जल्दी जागने को, 4 बजे जागने के फायदे मिल गए सर को। मैं ये सोचता हूँ जतिन, तू और मैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, तेरे को बता रहा हूँ मैं। नहीं, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो मेरे को आंसर मिल गया कि मार्टिन गप्टिल के डिजिटल कार्ड्स की वजह से पहले पीयूष अरोड़ा दिखता था, बादशाह दिख रहा है, अपग्रेड हो गई है इसकी लुक। ये बहुत लोगों ने बोला है मुझे, ये सेम टू सेम चीज। अच्छा, सेम टू सेम है, फिर सोच ले दूसरा नाम मैं लाइव पे सोचूंगा तो फिर तेरे को पसंद नहीं आया तो बुरा मत मानियो। नहीं, आप जो बोलोगे कोई बात नहीं। अच्छा लगा। और सेकेंडली अच्छी बात ये कि हमारी इंडियन T20 की लीग की जो न्यूज है वो सुबह 4 बजे नहीं आएंगी, वो 11-12 बजे ही आएंगी। वो बहुत पहले आ जाएंगी हमारे पास। और आपके पास पहले आएगी।
नहीं यार, ये फायदा हो हवा में सकता पड़ा है, है। ये हो नहीं आ जाती है, ये वाली बात बतानी नहीं है किसी को, लेकिन आ जाती है न्यूज, ये इज राइट। बताना मत किसी को, बस कीप इट योरसेल्फ। हाँ, किसी को यस, पता नहीं चल रहा, सिर्फ देखेंगे तो 11 बोल से लोगों को पता चला है, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। ज्यादा कुछ बताना मत किसी को। नहीं, इसमें एक एक्चुअली एक और स्मार्टनेस थी। एज सुन एज मैंने मार्टिन गप्टिल के ले लिए थे कार्ड्स, तो मैंने वो न्यूज़ शेयर कर दी। मैं तो चाहता हूँ लोग लें बाद में मेरे कार्ड ही, तो वो थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा वहाँ पे। वाह, ये दोनों तरफ से खेल रहे। ये हर तरफ से है, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। कमाल है, मुझे तो वो फिर वाला याद आ खेल गया एक बंदा, बट एनीवे ठीक है। अच्छा, इन वन इनसाइट काउंसिल जी, अक्षय जी, आप बता रहे थे कि आप पैक्स लेने में थोड़े माहिर हो, आप थोड़ा कुछ बोनस वोनस कलेक्ट करते हो फिर पैक्स खरीदते हो, तो इसका क्या हैक है, क्या टैक्टिक है और आप ये कैसे करते हो, कौन से टाइप्स ऑफ पैक्स को आप टारगेट करते हो व्हाइल बाइंग, एंड क्या बोनस बचाते हो कि फुल फॉर पेमेंट फ्रॉम यू? सबसे बेस्ट चीज मैं बताता हूँ, बोनस कमाने के लिए सबसे पहले साइन अप करने पे सबको मिलता है 1600 का बोनस। जितने भी लोग साइन अप करते हैं तो 1600 का एक बोनस मिल जाता है। अब सबसे अच्छी चीज रैरियो पे क्या आ जाती है कि जब भी हम पैक्स खरीदते हैं ना, तो 50% आपका बोनस यूज होगा। इतना फैंटेसी में भी नहीं होता है, जैसे हम लोग खेलते भी हैं तो वहां पे 3 से 5% हम बोनस यूज कर सकते हैं। लेकिन जब रैरियो की बात आती है, यहाँ पे अगर आप मान लो $4 का एक पैक हमें नजर आ रहा है हमारी स्क्रीन पे, ऐसे डेब्यू पैक है ये साउथ अफ्रीका का, तो यहाँ पे जब मैं $4 का पैक लेने जाऊंगा तो 2 जो डॉलर है वो मेरे बोनस से कटेंगे। ये आता है सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे। अब जब आती है पैक्स की बारी, तो मैं ऐसे पैक पे जाता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका हमें पता है ज्यादा से ज्यादा साउथ अफ्रीकन प्लेयर यहाँ पे मिलेंगे आपको, आईपीएल में मिलेंगे, ये आपको 100 मैन्स लीग खेलते हुए मिलेंगे, फिर चाहे बिग बैश हो, जैसे डेविड मिलर हो गए, ऐसे टाइप के प्लेयर ना आपको बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे खेलते हुए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे पैक्स उठाता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि हाँ भाई ये कार्ड्स मुझे आगे तक रखने में बहुत फायदा होगा। कोई ना कोई सीपीएल में नजर आ जाएगा अगर वेस्ट इंडीज के उठा रहा हूँ, कोई ना कोई और वेस्ट इंडियन खिलाड़ी, तो आप बस क्रिकेट का नाम लो कि यहाँ पे मैच हो रहा है, वो वहां पे भी खेलते हुए नजर आ जाएंगे आपको। तो मैं ऐसे पैक्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, तो जहां से ज्यादा मेरे को प्लेयर कार्ड्स मिल जाते हैं और मेरा बोनस यूज हो जाता है। अब बात आती है ये बोनस और कैसे कमाया जाए, ये तो हमें साइन अप बोनस मिल गया है, अब हमें चाहिए और बोनस कहाँ से निकाला जाए। तो D3 में कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे रहते हैं ना, कि जैसे मान लो आपने D3 में पार्टिसिपेट किया, अब आपको रियल मनी आप नहीं जीत पाए, आपकी रैंक नहीं अच्छी चली, तो भी आपको बोनस मिलेगा। तो वो जो बोनस है वो एक तरीके से आपका रियल मनी का काम करके दे रहा है यहाँ पे रैरियो पे। तो D3 में जो मैं बोनस कमाता हूँ, सबसे ज्यादा मैं फिर जाता हूँ पैक्स खरीदने, ताकि मेरा आधा बोनस वहां पे यूज हो जाए। तो मैं चाहे बोनस जीतूं चाहे मैं रियल मनी जीतूं, मेरे लिए दोनों ही सेम पेज पे आ जाते हैं। ये फायदा होता है बोनस को यूज करने का पैक्स खरीदते हुए। यस बिल्कुल, एंड जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक कुछ बोनस यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो 5.5 का पैक पड़ रहा है। मैंने अक्षय से थोड़े बोरो किए थोड़ा सा बोनस बिफोर द लाइव स्टार्टेड, बट जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे बोनस आधा आपको 50% डिस्काउंट पे आपको पैक पूरा का पूरा दे देगा। तो ये एंड फायदा 50% यूजेज हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी जेब से तो कुछ लगा नहीं है। यस बिल्कुल, एंड नाउ दैट हम वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, मेरा और शर्मा जी का एक कॉमन प्लेयर है निकोलस मत नाम लो। पुरान करके। तो नाउ दैट हम इस लाइव पर हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो हो गई ब्रॉन्ज और सिल्वर कार्ड्स की बात, गोल्ड और ब्लैक में क्या स्ट्रैटेजी है शर्मा जी जो आप अडॉप्ट करते हो, एंड किस तरीके से आप वो पिक्स खरीदते हैं? आई थिंक सबसे पहले ना हर कोई ब्लैक कार्ड्स के पीछे बहुत ज्यादा भागता है। उनको लगता है कि हम ब्लैक कार्ड्स लेंगे तो ही अच्छे चांसेस जीतने के। वो मतलब जैसे डेली फैंटेसी में होता है ना, एक बड़ी एंट्री फी वाले कॉन्टेस्ट में आप खेलना ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन अच्छे चांसेस आपके ऐसे नहीं है 45 वाली में या 50 वाली में या फिर 99 वाली में नहीं है। तो जरूरी नहीं है आप डे वन से स्टार्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट, तो आप ब्लैक कार्ड ही करिए। आप ब्रॉन्ज के साथ भी स्टार्ट करो, $4 जैसे भी अक्षय भाई ने बताया, $4 से पैक स्टार्ट होगा, जिसमें $2 आप ऑफकोर्स बोनस यूज कर सकते हो। और वो $2 आपकी एक मैच की एंट्री फी नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए है। तो वो आपको कार्ड एंट्री भी दे रहा है, उसके बाद आपको उससे रिटर्न भी मिल रहा है, और उसके बाद आप जैसे पीयूष भाई बेच चुके हैं मार्टिल कप 15-20, वैसे आप वापस बेच भी सकते हो। अभी फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, जैसे हसरंगा मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी वैसे 2 ब्लैक कार्ड हैं हसरंगा के, तो जो मैंने लिए थे मार्केट प्लेस पे अभी काफी ऊपर है वो। इसके अलावा अक्षर पटेल जो आई थिंक एक बड़ा सीजन हो सकता है विद द बैट उनके लिए भी, वो भी एक ब्लैक कार्ड है जो कि मैं फिलहाल मेरे पास है और रखना चाहूंगा। और कुछ अगर आपको ऐसे कार्ड देखने हैं जो हो सकता है शायद आपको इस सीजन तक ही वैल्यू दें, तो आपको वो देखना होगा कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कार्ड ले रहे हो या फिर एक सीजन के लिए। जैसे अगर आप देखोगे एमवीपीज में, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स आएंगे, उनमें से हार्दिक भी हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको उनका कार्ड लेना है तो वो मिलेगा नहीं, और ओजी मैपिंग है नहीं।
तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है और आप उनमें से हो जिन्होंने थोड़ा ग्रैंड लीग में भी रिस्क लेना पसंद है, तो उस टाइप के आप कार्ड पिक कर सकते हो, जैसे मुनाफ पटेल जो कि बॉलर नंबर 1 हो सकता है। हार्दिक को हमें पता है न्यू बॉल से डालना बहुत ही पसंद है। लास्ट टाइम जब लास्ट सीजन भी उनके पास में मोहम्मद शमी थे, बट उन्होंने पहला वो डाला था। और इनफैक्ट जो लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज थी उसके अंदर शिवम आवी थे, अर्शदीप सिंह थे, तब भी पहला वो डाला था। तो अगर आ गए कुछ मैच में तो वो आपको कार्ड जो है एकदम प्रॉपर ग्रैंड लीग फंड की तरह काम करेगा। तो बस वो डिसाइड करो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कार्ड पिक करना है या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वैल्यू दोनों में। यस बिल्कुल, वो है एक अमेजिंग स्ट्रेटजी उनसे और कैसे आप कार्ड्स बाय करो, कौन से कार्ड सही तरीके से अडॉप्ट करो। एंड अब आते हैं उस मसालेदार पार्ट पे जहाँ से आपको मिलेंगे सारे के सारे रिवॉर्ड्स, वो है D3 का जो गेम। एंड यहाँ आप देख सकते हो करेंटली 2 गेम्स लाइव है। एंड प्राइस पूल पे आप सवाल पूछोगे, प्राइस पूल अब आ रहा है 30 करोड़ वाला जो प्राइस पूल जो हमने रिवील किया हुआ है। बट ये आपको दिख रहा है यहाँ पर साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज वाला गेम लाइव और WPL का एक गेम जो लाइव है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, आपके पास जो कार्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो अगर आपके पास ब्रॉन्ज कार्ड्स अवेलेबल हो, एक मैच के 3 ब्रॉन्ज कार्ड्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर जाके ये कॉन्टेस्ट। बेस्ट पार्ट क्या है इन कार्ड्स का कि ये कार्ड्स आप सीजन लॉन्ग खेल सकते हो, बार बार इनको यूज कर सकते हो, नो इशू। कि अगर हमारे एक डेली फैंटेसी में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जो दिन हमारा गेम अच्छा नहीं जाता है वो दिन हमारे पैसे चले जाते हैं, बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। ये कार्ड आप बार बार यूज कर सकते हो। एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है 4 टियर के कार्ड्स। एंड ये जो है जो ब्लैक कॉन्टेस्ट गोल्ड कॉन्टेस्ट की जो बात कर रहे थे दोनों पीयूष भाई, बट यही है कि आप यहाँ से ज्वाइन कर पाओ। ब्लैक कॉन्टेस्ट में अगर आपके पास एक भी ब्लैक कार्ड हो तो वो काफी है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे आप जाके 3 कार्ड्स अपने सिलेक्ट कर सकते हो, एक ब्लैक, एक गोल्ड और एक सिल्वर, और ज्वाइन कर सकते हो अपना कॉन्टेस्ट एक कैप्टन बना के। वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप जाकर साइन अप कर सकते हो और आपको मिलेगा वो बोनस जिसकी हम बात कर रहे थे। नाउ ओवर टू एवरीवन एल्स, आप लोग को क्या लगता है इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में? कौन से हैक्स हैं, एक एक कोई हैक जो आपके पास हो which will give our users that unequal advantage and unfair advantage? सबसे कंपटीशन बढ़ा दो आज ही। तो सबसे बेस्ट अगर हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर चाहे वो वार्नर हो, फिर चाहे वो मार्श हो, अब आके दिल्ली से खेलने वाले हैं, तो ऐसे प्लेयर तो अपने पास हमेशा रख लो ताकि ये बिग बैश लीग में भी आपको बहुत काम दे। और ऑस्ट्रेलिया बहुत खेलती है, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया में होने वाला है, और मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस देख के सबको पता लग गया है कि वो वर्ल्ड कप टीम में होने वाले हैं, डेविड वार्नर भी होने वाले हैं। तो ऐसे कार्ड्स हमेशा अपने पास रखो ताकि आप लॉन्ग टर्म में इनसे कमाते रहो, और जब आपको लगे कि भाई हाँ अब इनका टाइम आ गया है, तो इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको ये वहां से भी फायदा देके जाएंगे। तो खाया पिया कुछ नहीं और गिलास भी नहीं टूटेगा, बस आप पैसे कमाएंगे। गिलास टूटेगा जब मिचेल मार्श इंजर्ड हो जाएंगे। ये बात और सही है। जैसे ही वो बॉलिंग करेंगे ना, मैं कार्ड सेल कर दूंगा। हाँ, जैसी बॉलिंग कार्ड सेल कर दो। लेकिन ये भी नेट एक पे फायदा बॉलिंग है। करने के विजुअल्स आ जाएंगे मेरे और जतिन के पास। जतिन ध्यान रखेंगे इस बात पे कि अगर नेट पे देखा उस टाइम बॉलिंग कर पे रहे हैं तो दैट इज द टाइम टू सेल टू सेल। हाँ, लेकिन शोज में हो गए ना बिजी। लेकिन ये एक्चुअली दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट, यू नो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट। क्योंकि काफी बार ये भी होता है, यू नो, कि आप उस दिन इन्वॉल्व नहीं हो पाते। यहाँ पे भी हो सकता है काफी बार कि, यू नो, आप कॉन्टेस्ट टाइम पे एंटर ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट जो एक बार की इन्वेस्टमेंट करी है प्योरली, अगर वो आपके पास कार्ड पड़ा है एंड से आप 4 दिन नहीं खेल पाए, 5 दिन नहीं खेल पाए फॉर सम रीजन, एटलीस्ट जो प्लेयर कर रहा है, यू आर समवेयर गेटिंग अ रिवॉर्ड फॉर दैट, कि आपने जो एक इन्वेस्टमेंट करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप चाहे डॉर्मेंट भी बैठे हो, वैसे तो इनमें से कोई या कोई भी बैठता है नहीं, खास करके जब हमारी लीग आती है, लेकिन एटलीस्ट इट्स एडिंग वैल्यू, यू नो, सो यू जस्ट फील अ लिटिल मोर इन्वॉल्वमेंट कि यार मैंने सोच समझ के ना, इट्स नॉट कि चलो देखते हैं, इट्स लाइक यू आर एक्चुअली बीइंग वैल्यूड फॉर द इन्वेस्टमेंट। आपने जो दिमाग लगाया, आपने जो लंबी सोच रखी है, सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली लाइक। इट थोड़ा शिफ्ट कर देता है, यू नो, कि एक्चुअली लंबी सोच क्रिकेट की रख के कौन खेल रहा है और कौन सिर्फ मस्ती करने के लिए सिर्फ एक कॉन्टेस्ट है, दैट्स आल्सो अवेलेबल, लेकिन देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर पीपल हु आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म। और मैं बताऊं, मेरे को जो लग रही है बात, ये हम शो पे होते हैं, मेरी जान निकली होती है कि जिस दिन मैं टीम बना ली, पहले ये करते हैं हम सारे फैंटेसी, पहले टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए। अब इसके बाद क्योंकि आखिरी मोमेंट पे यू हैव टू जस्ट क्विकली मेक द चेंजेस, इंटरनेट नहीं चलता कई बार टाइम नहीं मिलता और टीम चेंज ही नहीं होती, तो फिर गए पैसे, उस दिन डूब जाते हैं। तो यहाँ डूबने का कोई चांस नहीं है, तो पहले बना के रख लो। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो जतिन, यू एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, क्योंकि एंड तक तो यहाँ तक तो तलवार लटकी होती है, तो फिर बना के डाल दी और उसके बाद पैसे तो नहीं नुकसान होंगे ना, कम से कम कार्ड अच्छा करेंगे। मेरे अच्छा लग रहा है।
वेरी नाइस, आई लाइक। यस, वेरी फेयर पॉइंट। वो पैसे डूबेंगे नहीं अगर आपने वो कार्ड पहले भी ज्वाइन करके रख लिया। सो आई गेस दैट इज अ वेरी फेयर पॉइंट। नाउ ओवर टू द पैनल विद वन क्वेश्चन जो मैंने इनको पहले बताया नहीं कि हम बात करेंगे, बट पूछ लेते हैं उनसे। एक हमने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम तो ले लिए, बट वन प्लेयर आप सबसे जिनके लिए आप वॉच आउट करोगे D3 पर, एंड हु यू थिंक विल टेक यू क्लोजर टू दैट 30 crore रिवॉर्ड पूल। ऐसा कोई डिफरेंशियल जो आपको लगता है कि किसी और के टीम के कॉम्बिनेशन में ना हो और आपको सीधा ऊपर शूट कर जाए। जस्ट वन प्लेयर। I अक्षय, you think can I'll start. begin with it. अच्छा Okay, आकाश, go for it. अक्षय first, you go. नहीं, चल जाओ जैन सर। ओके, मेरी तरफ से तो मेरा मिचेल मार्श रहने वाला है, क्योंकि मैंने उसे बीबीएल में इंजर्ड होने के बाद ही पिक किया था, क्योंकि मुझे पता था इसके अब रेट खराब हो गए हैं। और दिल्ली को अगर जीतना है ना, वैसे मैं दिल्ली में तो मतलब हम लोग कब से सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली को, अगर दिल्ली को जीतना है तो मार्श, तो मैंने अपने पास मार्श रखा हुआ है। बॉलिंग करते ही सेल कर देना, लेकिन मैं बॉलिंग पे भी रख मैं लूंगा। बताऊं मैं किसको रखने वाला हूँ? एलबी मॉकल को। एलबी मॉकल ले लो, ये We बड़ा know काम him. आने वाला कार्ड, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बंदा मेरे साथ, मैं जान रहा हूँ, फिट है बच्चा। और जैसे मॉकल सुपर हिट थे वो टीम इन येलो के लिए, तो एलबी मॉकल ये दिमाग वाली पिक हो सकती है। Sir, now that you've वो वाला spoken बंदा about पहले ही एल्बी ओवर डालता मॉकल, है। ये भी बता दो हाँ। कि किसके OG तो मैपिंग बॉलर कर दो, नंबर OG 1 के मैपिंग। पॉइंट्स मिलेंगे, Mapping. बॉलर नंबर 4। नहीं, ये बॉलिंग के पॉइंट्स बहुत सारे आएंगे, विकेटों के पॉइंट्स आएंगे, आने वाले हैं, पक्का आएंगे। कई बार तो पावर प्ले में 2-2 3-3 बार विकेटें मिल जाती हैं, ऐसा भी होता है। राइट, सो आकाश सर ने आपको एक हिंट दे दिया। ही इज टॉकिंग अबाउट एलबी, बट वो है बॉलर नंबर 1 टीम चेन्नई के। आपको पता है वो कौन है, बट थोड़ा सा हिंट दिया है इनडायरेक्टली। जतिन सर, योर पिक। मैं देख रहा हूँ यार, मैं तो ये भी देख रहा था अभी, एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी ना इस बार, इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल, राइट? तो जो एल्बी मॉकल है, ये एल्बी मॉकल हो सकता है कि 3 ओवर स्टार्ट में डाले और फिर लास्ट शायद डाले ना। आई मीन यू नेवर नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो इस बार ये जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल है बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। बट जस्ट लुकिंग एट सम ऑफ द यंगर नेम्स, इसने मिचेल मार्श पिक कर लिया है। आई डोंट नो, बट Nitish Rana also, if you know, he's given that sort of responsibility, एक बड़ा सीजन you'd be hoping, क्योंकि हर बार होता है कि एक सीजन ना स्टार्ट अच्छा करते हैं एंड उसके बाद ना थोड़ा सा just sort of tends to taper away। इस बार अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, और हमने देखा है क्या रीडन पे, मतलब अब उतनी बॉल रुक के घुस के आती नहीं, रन बनते हैं, इवनिंग के मैचेस होंगे। सो आई एम पिकिंग वन ऑफ दोज लोअर नेम्स, यू नो, अगर डिफरेंशियल होता है व्हिच फ्लाइज अंडर द रेडार, तो मैं नीतीश राणा के साथ जाऊंगा। Yes, very fair pick that, and some big knocks लगता है possible, and डोर पे आ भी गए। differential किसी किस घर घर की घंटी बजी, किसी के घर पे आ ये गए उसके घर पे आ गया, नीतीश राणा आ गया है, खोलो दरवाजा। Go for it, शर्मा जी। मुझे आगे बढ़ाओ। शर्मा जी बताओ, आप कुछ बताओ, आप भी बताओ, कुछ खरीदवाओ, कुछ बिकवाओ। मैं मेरे बैकग्राउंड की तरह बिल्कुल गुलाबी जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा शेन वॉटसन, जो कि बैटर नंबर 1 होंगे। इसके अलावा हर्षल गिब्स एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, एडन मार्करम, और उसके बाद में अगर आपको बिल्कुल जाना है ना, एकदम पंट लेना है अच्छा खासा, तो मुनाफ पटेल। बहुत सॉलिड पिक्स है। एंड अरोरा जी, आपके? आई थिंक मेरी जो पीयूष ने पिक ऑलरेडी चुरा ली वॉटसन की, वो तो आई थिंक एकदम ही जरूरी है लेना, उनको नहीं छोड़ सकते। और दूसरा एक्चुअली मैं अगर एक प्लेयर के लिए जाऊं, वो पर्सनल लेवल पे इसलिए भी थोड़ा, क्योंकि उनका मेरे पास कार्ड है जो काफी हाई एक्सपी पे अवेलेबल है, और मार्केट में भी अगर कोई लेना चाहे उनको मिल जाएंगे। और वही बात है, हर्षल पटेल कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन डेथ में बॉलिंग आएंगे, 2-3 विकेटें, सीधा शूटअप हो जाते हैं पॉइंट। बल्लेबाजी से भी जरूरत पड़ने पे, हमें पता है हरियाणा के लिए डोमेस्टिक लेवल पे ओपनिंग करी हुई है, काम कर सकते हैं। इंडियन पिचेस पे जब भी आईपीएल है, हर्षल पटेल का काम बन सकता है। मानता हूं कि कुछ मैचेस बेंगलोर में होंगे, लेकिन सब मारने जाएंगे डेथ पे, मिलती हैं विकेटें। खेल गए अरोड़ा जी। राइट, अरोरा जी है। मैं बताऊं, ये मुझे ना ये जो अपना अरोड़ा जी का, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा दिल पे पत्थर रख के बता रहे हैं, कह रही ये तो मैंने बताना ही नहीं था किसी को, ये तो मैं चुपके से करके बाद में करता। ये बहुत मुझे बड़ा बिल्कुल ये बादशाह था। नहीं मैं बता रहा हूँ, पक्का ना मार्केट प्लेस पे प्राइस बढ़ने वाली है अब। आई टेल यू, अरोरा जी ने तो मेरी पिक भी ले ली। इम्पोर्टेंट है। अरोरा जी ने मेरी पिक भी ले ली। हर्षल पटेल इज गॉन, बट डेविड मिलर है, डेविड मिलर को उठाओ, गुजरात से देखा था लास्ट टाइम। मेरे दूसरे पिक थे क्विंटन डिकॉक, सो
I'm partnering QDK? KL up top with Jatin sir, so QDK because we are expecting at least start में अच्छे pitches हों, so good strike rate, boundary bonus points, so that should be the order of the day. एक छोटा सा और टिप ऐसी, मैंने ना मेरी पूरी लिस्ट नहीं देखी है प्लेयर्स की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे कार्ड मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर क्योंकि जैसे अभी जतिन ने कहा था ना इम्पैक्ट प्लेयर वाली जो बात की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक ऐसा प्लेयर होता है जो सिर्फ बॉलर है, आपको लगता है यार ये तो खेलेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं इसका खेलने का, ये वैसे तो आने वाला ही नहीं था, लेकिन इस बार होगा, वो खेलेगा, तो वो ऐसे बहुत सारे आपको सस्ते वाले मिल जाएंगे जो कि 100% खेलने वाले हैं, मतलब गारंटीड वो 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, 11 नहीं एक्चुअली 12 है अब तो वो वाले शायद लोग फोकस ना कर रहे हो, तो वो वाले हर टीम में आपको एक दो नाम नजर आ जाएंगे, कहेंगे यार अच्छा ये भी किसी काम आ सकता है, ध्यान से देखो। सर आपको नहीं लगता इम्पैक्ट प्लेयर जितना बड़ा रूल है अभी तक उसकी इतनी हाइप है ही नहीं, लोग बातें नहीं कर रहे हैं उतना जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सीजन? ऐसे करके करेंगे बात, यही सिग्नल है इसका, ये सिग्नल है उसका। ये 2 दिन रुक जाओ, उस पे काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उस पे आने वाला आ रहा है, कर रहा हूँ। ये 2 आईपीएल के मैच के बाद ये सबसे हॉट टॉपिक होने वाला है, ये इम्पैक्ट प्लेयर था, अरे मेरा प्लेयर तो फैंटेसी से बाहर चले गया, ये कौन आ गया, ये क्या हो गया, हमें ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 12th प्लेयर आया कहाँ से? ये पहले मैच के बाद ही आ जाएगा। बिग बैश में भी एक बार हुआ था ये, लेकिन उसे इम्पैक्ट प्लेयर नहीं उसका, हाँ वो कर दिया था, बड़ा मजेदार होता था वो भी बिग बैश में, मैंने लिया था बट ज्यादा यूज ही नहीं हुआ वहां पे, पता वहां पे, लेकिन क्या होता था ना, एक बार मैंने मॉर्कर लिया, उससे पहला ओवर कराया, उसके बाद उसे बिठा दिया, उसके बाद फिर हमारी ऑडियंस ने हमसे बहुत अच्छी बातें करी, फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। वो अच्छी बातें सबके कमेंट सेक्शन में आती रहती है रेगुलरली। बिल्कुल तो राइट, एंड कमेंट सेक्शन फ्लो हो रहा है, व्हाइल द कन्वर्सेशन विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल मोर। एक रिक्वेस्ट है कि आपके फेवरेट एक्सपर्ट से आपको जो भी सवाल पूछने हो, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट्स एंड हम हैप्पीली उनको डिस्प्ले करेंगे। विल बी हैप्पी टू टेक एटलीस्ट 10 odd क्वेश्चंस। तो आपके जो भी सवाल हो रिलेटेड टू रैरियो, रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस प्लेयर कार्ड्स जो इन्होंने मेंशन किए हैं, मे बी आपको थॉट प्रोसेस जानना हो, मे बी आपको ये समझना हो कि गेम कैसे क्रैक करें, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, नाउ इज द टाइम। आप कमेंट सेक्शन में, लाइव कमेंट्स में अभी के अभी पूछ सकते हो। एंड Sharma ji, now that we are coming towards the latter half of this whole section, wanted to ask you, क्या पुरान आपके ब्लैक कार्ड पिक रहेंगे ये बार कि नहीं? यार अगर ये वापस से यूएई में होता टूर्नामेंट, T10 होता, T20 होता तो पक्का होते। इनफैक्ट हर मैच में मेरे कैप्टन भी थे वो, जब हमने देखा भी था काफी मैच में अच्छा रिटर्न देके गए। आई स्टिल डोंट थिंक कि मैं पर्टिकुलरली मेरा वॉलेट बैलेंस उनके ऊपर खर्च करूंगा, मेरे पास है तो ऑफ कोर्स यूज करूंगा, बट पैसे नहीं खर्च करने वाला उनके ऊपर। नाइस पिक डियर। तो बेसिकली ये इन्होंने प्यार से बता दिया प्लेयर टू अवॉइड वाला सेक्शन। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, जिसके पास है ऑफ कोर्स यूज करो, अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं तो, बट और बेटर चॉइसेस हैं आपके पास में जो शायद आपको ऑलराउंड वैल्यू दे देंगे वो। बाकियों का दिल रखने के लिए एक लाइन भी मार दी, नहीं जिसके पास है यूज करो। आपका कार्ड है, आप मेरे पास भी है और अच्छा खासा एक्सपी है क्योंकि मैंने बहुत बार यूज किया है उनको। लेकिन आईपीएल में बड़ा मुश्किल रहेगा। गुड लक जिसके पास है। अच्छा मेरे को समझा दो। देखो मैं ये कमेंट साथ साथ पढ़ रहा था, तो ये कोई एक्सपी के बारे में पूछा था, तो जितनी बार यूज करो एक्सपी बढ़ता जाता है, क्या है सीन इसका यार? थोड़ा मुझे समझा दो, थोड़ा ज्ञान दे दो। तो आप हर बार जब यूज करोगे 2% एक्सपी आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपके वॉल्ट में अच्छा करता है वो, तो अगर अच्छा करता है तो उससे कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलता है? नहीं, मतलब मेरा अपने प्लेयर किया सिर्फ एक्सपी, सिर्फ 2। वो किसी ने पूरा पूछा, मैक्सिमम एक्सपी पे है मेरे पास ऑलरेडी, बस इससे ज्यादा नहीं होगा कुछ। अब नीचे जा सकता है इसके निकोलस का एक्सपी पूरन हो गया है। वेल प्लेड। NS23 के भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे यार, वो भी रिफ्रेश करा दो। और एक बार भी आया है कि एग्जैक्टली अरे ये तो अक्षय का है स्पेशल हार्ट वाला क्वेश्चन। ऑरेंज हार्ट भी लगा देते हैं। बताओ भाई। ऑरेंज कैप मुझे डेविड वार्नर के सर पे नजर आ रही है इस वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि कैप्टन कर दिया है तो बहुत हाई चांसेस है। वार्नर जब कैप्टन होता है ना, जैसे सनराइजर्स के भी उस टाइम पे होते थे, ऑरेंज कैप, और अभी तो अपने विराट भाई भी वापस आ चुके हैं फॉर्म में, तो इन दो में से किसी एक के सिर पे नजर आएगी। अक्षय भाई ने दिल्ली के अलावा एक नाम तो लिया कोई। उस बेचारे दिल्ली में कहाँ रहता है यार? तो दिल्ली में कहाँ रहता है? यमुना विहार। हाँ तभी जिसने क्वेश्चन पूछ
जिसने क्वेश्चन पूछा उसका नाम राहुल है, उसको लगा तो हो सकता है राहुल बोलेगा। राहुल तो आपने ले रखा है ना जतिन भाई, राहुल तो नहीं पर आपके एक्चुअली नहीं डेविड वार्नर पॉइंट बिल्कुल तेरा सही है, एंड स्पेशली जब कैप्टन होता है, एंड आई थिंक अभी ना डेविड वार्नर के लिए देयर इज अ लॉट टू प्रूव आल्सो, लेकिन दो चीजें और दो ग्राउंड्स पे देखना चाहता हूं, एक दिल्ली थोड़ा सा ग्राउंड विकेट, और दूसरा लखनऊ, मतलब क्योंकि केएल भी मेरी वहीं से पिक है, क्योंकि वहां पे हमने आईपीएल देखा है नहीं, और ट्रेडिशनली वहां हमने हाई स्कोरिंग भी एक बार विकेट देखी है, एक बार थोड़ी लो भी देखी है, तो एग्जैक्टली पता है नहीं कि एग्जैक्टली हम कैसी विकेट देख रहे हैं, 150 160 वाले मैचेस देख रहे हैं या हम वो 200 वाली विकेट देख रहे हैं। सो ये एक दो ग्राउंड्स पे ना यू आल्सो वांट टू सी एक या दो मैचेस टू सी कि यहाँ पे किस टाइप की विकेट्स हमें मिलने वाली है, 3 साल के बाद वी गोइंग बैक टू दीज ग्राउंड्स, सो आई थिंक आई वांट टू फैक्टर दैट इन एज वेल। Yes, very fair. And next question is क्या IPL कार्ड क्या IPL में OG कार्ड यूज होगा? तो यहाँ पे एक छोटा सा हैक है, इरफान एंड हर्षल कैन बी यूज्ड इन IPL and it can be used in internationals, but apart from that Indian T20 लीग में जो भी कार्ड्स की लिस्ट शेयर की गई है वही कार्ड्स यूज होंगे सीजन में। Any thoughts on Irfan and Harshal, and if any of you are heading towards buying any of those cards? इरफान तो बहुत महंगा है यार, ये जतिन बता सकता है। अभी ये नए गुच्ची के शूज लिए, बैकडोर वही तो अभी वो क्या कहते हैं, जो घर भी है उससे अच्छा वो दिखता भी है, समंदर वमंदर। इरफान इज वेरी एक्सपेंसिव है। अभी तो फिलहाल वो सारी लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं, कोई लीग नहीं छोड़ी उन्होंने। एक दिन में 2 मैच भी खेल जाता है अलग अलग सिटी में दोनों पठान ब्रदर्स। तो फिलहाल ब्रॉन्ज और सिल्वर के साथ स्टिक करेंगे फॉर इरफान। And next question is, who can be the most efficient buy from KKR? I think we are looking at Russell and Narayan, obviously. मतलब उनके जैसा कोई नहीं in terms of bankers, those kind of players जो आपको जिता सकते हैं at least 3 or 4 games. So आप रखोगे टीम में बहुत तो डर लगता है, कैप्टन रसल से बहुत डर इंजरी से कि बहुत रसल से रसल की इंजरी से। मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ प्रीव्यूज में कि बॉलिंग रसल, मतलब रसल सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइस है, लेकिन बॉलिंग रसल सबसे रिस्की चॉइस है। कब इंजर्ड हो जाए पता ही नहीं वॉक करते करते। बट कार्ड ऑफ कोर्स मस्ट हैव अगर आप केकेआर में से पिक करना है तो। पर इंस्टेंट जॉय मिलती है रसल से। आप 16 ओवर बैठे हो, बोल रहा है ये तो बॉलिंग ही नहीं करेगा, बॉलिंग ही नहीं करेगा, फिर आएगा 2 ओवर डालने 4 विकेट दे जाएगा। बेस्ट 5 विकेट 18 मुंबई के 20 खिलाफ, 5 विकेट मुंबई, 1 या 2 ओवर लगते हैं, एक लास्ट ओवर में भी लिए थे। फीलिंग ही बदल और देता वो है बंदा। पता है क्या मैच हुआ था, मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ था मेरे साथ। कमेंटेटर्स ने बताया कि रसल इंजर्ड है। पहले रसल को मैंने कैप्टन किया हुआ था उस वाले मैच में, और उस टाइम बताया कि जब आकाश सर आप तो नहीं थे कमेंट्री में। आकाश सर स्माइल कर रहे हैं। मैं कैमरा बंद कर दूंगा अपना, मैं नहीं था। मैंने ड्रॉप कर दिया। उस मैच में रसल ने लिए 3 विकेट और 50 मारी थी, मैच जिताया था। कौन सा मैच था? याद आ गया मेरे को, याद आ गया। कहां था मैच? जी वो इकलौता जो दिन था जिस दिन हम दोनों को छुट्टी मिली थी। हाँ राइट, ओके फाइन। अच्छा तभी मिस कर दिया मैच मिस कर दिया मैंने। बस अच्छा पता नहीं कौन था कमेंट्री में। हमें भी नहीं पता, बस सुना था और फिर मैंने चलो यही गया। और वो बात बिल्कुल सच है कि 16 ओवर तक, पता जतिन में बिल्कुल सही बोला है आपने, 16 ओवर तक कोई नामो निशान नहीं, दूर दूर तक। बाकी के 4 ओवर में गेम खत्म। एक मैच में सिर्फ 20 ओवर किया था, उसमें 4 विकेट पिक किए थे। हाँ वो एग्जैक्टली मैच बहुत ही ऐसा था। That game hot. एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी? एप्लीकेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आप लाइव देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन में आप जाके साइन अप करोगे, आपको मिलेंगे इमीडिएट $10 ऑन साइन अप, एंड आप जैसे प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेलोगे आपको मिलेंगे अनदर $10, सो टोटल 20 जो यहाँ पे प्रॉमिस्ड है यू विल गेट, सो यू कैन साइन अप विद दैट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पीयूष भाई। अच्छा बेस्ट होल्ड कार्ड बता दो कौन? अच्छा वो पीयूष की स्पेलिंग गलत लिखी है, गलत कार्ड बता दे इसको। प्यार से बुला रहा है, निकोलस पूरन। निकोलस पूरन बेस्ट है, मतलब अच्छे भाई जरूर पिक करेंगे। बाकी ऑफ कोर्स जो हम बात कर चुके हैं, मैं थोड़ा ऑलराउंडर्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, या फिर वो टॉप ऑर्डर बैटर है जो कि आपको अच्छी खासी वैल्यू दे। तो ऑफ कोर्स शेन वॉटसन की हम बात कर चुके हैं, अक्षर पटेल है, हसरंगा है, ये तो मेरे पास होंगे। और इसके अलावा कुछ थोड़ा सा रिस्की भी हम बात कर चुके हैं जिसमें निकोलस पूरन भी आते हैं।
हालांकि मैं नहीं पिक करने वाला हूँ, बट ये 3-4 तो आपके पास में जरूर होने चाहिए हर टीम से, जो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल रहे हैं और जो ऑलराउंड वैल्यू दे रहे हैं। यस, काफी फेयर पिक्स। एंड प्राइस पूल कब आएगा सर? कहाँ आप? प्राइस पूल ऑलरेडी आ चुका है, 30 करोड़ प्राइस पूल इज रेडी फॉर यू। एंड वही यहाँ उसी 6 का लोगों ऐप में लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 5-5 करोड़ बढ़ भी गए हैं, आ गए हैं 5-5 करोड़ सबके पास। इसीलिए तो हम बता रहे हैं, अभी तक हमने उमरान मलिक को छुपा के क्यों रखा हुआ है, हम क्यों किसी को नहीं बता रहे? क्या मना किया था ना हमने, हाँ बिल्कुल, हम चुपचाप अपने पास रखेंगे। 30 करोड़ का पहले ही प्लान बन चुका है। And any prediction from the experts? So maybe Akash sir, you can take top scorer, and wicket taker Jatin sir, maybe you can take that one. ओके ओके, डेविड वार्नर भाई कह चुका ऑलरेडी, केएल राहुल दूसरा भाई बोल चुका है, और तीसरा बंदा मतलब शुभमन गिल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर केएल राहुल का नाम आया तो शुभमन का नाम आई थिंक आना बनता है, तो इसीलिए मैंने डाल दिया। और विराट कोहली ऑफ कोर्स, सारे साल तो मतलब कई पिछला साल बहुत ही खराब, तो उतना खराब तो दोबारा नहीं रहेगा, बट स्टिल फील या केएल या फिर केएल या शुभमन, मे बी वन ऑफ द टू। And Jatin sir, wickets? मैं एक्चुअली इसमें बीच में ऋतुराज का भी नाम सोच रहा था, बट अगेन 7 मैचेस आप जहां खेलोगे वहां पे उतने बड़े बड़े रन वाली अपॉर्चुनिटीज मिले ना। विकेट्स अगेन यू लुकिंग एट पेसर जो थोड़ा डेथ में भी डालते हैं, तो आई थिंक रबाडा इज ऑलवेज देयर एंड देयर अबाउट्स। कागिसो रबाडा, और स्पिन में हसरंगा स्टार्ट पे बोले थे वन ऑफ द टॉप पिक्स टू हैव, तो एक पेसर और एक स्पिनर में दीज आर द टू आईड लाइक टू सी। Yes, very मेरा interesting फेवरेट है call ऑनरिक those. नोकिया, वैसे एक मेरा फेवरेट है ऑनरिक नोकिया, वैसे ही नाम डाल देता हूँ, मुझे बड़ा ही पसंद है भाई। उनका कार्ड बना है, कोई है उनका कार्ड वार्ड ले लूं? है, मिल रहा है उनका है, कार्ड? बिल्कुल है। अरे सर ले लो, ठीक है, वो मैं वो ले रहा हूँ मैं, पक्का वो आप गारंटी, ले लो, ये गारंटी है, चाहे कुछ उसमें हो या ना हो, वो कार्ड सिर्फ मुझे प्लेयर ही इतना पसंद है इसलिए ले रहा हूँ, सिर्फ इमोशनल बाय है वो मेरी। कर अफोर्ड भी कर सकते हो ना सर इमोशनल। इतना महंगा नहीं है यार, कर लेंगे, वो उसके रेट भी बढ़ जाएंगे अभी। सर हाँ, तो टीम बड़ा भी बात अफोर्ड है। कर सकते हैं खुद की। अच्छा आगे चले, दूसरा कोई सवाल है? यार वो सवाल एक आपके लिए। NS23 के बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत लोगों ने पूछे, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो NS23। ठीक है, सो बेसिकली NS23 कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो सब नए यूजर्स हो, सोचोगे कि आप बिना एक्सपी के आए हो गेम में, यहाँ सब ये जो महारथी बैठे हैं एक्सपी भर भर के विद पुरान कार्ड्स, तो आप उनके आगे कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गेन थोड़ा सा एडवांटेज। ये जो NS23 का कार्ड है उस पे आपको 10% हेड स्टार्ट मिलेगा। सो एग्जांपल, अगर आपने ब्रॉन्ज कार्ड लिया है NS23 का, आपको मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन दैट कार्ड versus any other player who has non NS23 कार्ड। जिनके पुराने कार्ड्स है उनको वो NS23 का बोनस नहीं मिलेगा, बट अगर आप नए यूजर हो और आप नए कार्ड्स खरीद रहे हो, यू विल गेट 10% टू स्टार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन ब्रॉन्ज। इन सिल्वर आपको मिलेगा 12%, इन गोल्ड 15% एंड इन ब्लैक 20%। सो बेसिकली इट्स जस्ट टू गिव द न्यू यूजर्स आल्सो एन इक्वल चांस टू गेट स्टार्टेड ऑन रैरियो। जस्ट टू ऐड ऑन दिस, जो पुराने यूजर्स थे उनको लग रहा था कि शायद उनके साथ थोड़ा फेयर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक वो एक्सपी गेन की। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं डे 1 से खेल रहा हूँ सीपीएल से, और मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में, बट वो पुराने यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है। जब तक वो नए यूजर नहीं आएंगे, आपकी मार्केट प्लेस में जो प्राइस है कार्ड्स की, वो इंक्रीज ही नहीं होगी, इनफैक्ट और कम हो जाएगी। अगर आप देखो, बहुत सारे ऐसे मेरे कार्ड्स थे जिनकी प्राइस जो मैंने परचेज की थी उससे नीचे जा चुकी थी, क्योंकि ऑफकोर्स डिमांड ही नहीं थी। तो आपको उससे ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग आपके पास पोर्टफोलियो है, जो आपके पास कार्ड्स हैं, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है अब। और ये सारे ओजीज प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत आएंगे नए यूजर्स। यस, बहुत सारे नए यूजर्स आएंगे। एंड इन केस यू आर न्यू, अभी स्ट्रीम पर अभी आए हो, तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक बटन हिट करना, एंड ऑब्वियसली यू कैन साइन अप राइट अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमर्जिंग प्लेयर प्रेडिक्शन। अरोरा जी, यू वुड लाइक टू टेक दिस वन? डेफिनेटली। तो पर्सनल लेवल पे, जैसे दूसरे पीयूष सर की हमें पता है फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स, तो इवन आई लाइक राजस्थान बहुत ज़्यादा। तो उनके वन ऑफ द प्लेयर्स मुझे बहुत पसंद है, कुलदीप सेन, एंड स्पेशली क्योंकि अब प्रसिद्ध कृष्णा हमें पता है इंजर्ड हो गए हैं। आई थिंक उनको वो रोल मिलेगा, रेगुलर वो लाइनअप में रहेंगे, खेलेंगे, और मुझे लगता है डेफिनेटली वो जो उनकी स्पीड है, प्लस इंडियन टीम का थोड़ा सा जो एक टेस्ट मिल गया है, थोड़ा सा कोचिंग में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आया होगा, और मुझे तो वो बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट लगते हैं। वन डार्क हॉर्स फॉर मी दिस टाइम अराउंड। और डेथ में भी बोलिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी चॉइस है, वेरी गुड।
Nice pick, Akash sir, they want to pick your brains now that you were saying कि आप कुछ बना रहे हो इम्पैक्ट प्लेयर पे, तो बता दो कि हाँ, क्या ये है एक्चुअली थोड़ी 12 सी प्लेयर वाला update। रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। ये एक्चुअली इसमें अब 11 की गेम ही नहीं बची। दिस इज अ गेम ऑफ 12। हम सब जो देखते थे क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का होगा, वो है ही नहीं। टॉस के बाद, एंड दैट इज पहले जो थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी कि कब आपको वो अपनी टीम की शीट देनी है। तो मुझे लगा अगर टॉस के पहले देनी है तो फिर तो जो टॉस जीत रहा है उसका बेनिफिट है, दूसरी टीम का बेनिफिट नहीं होगा, फंस जाएगा। क्योंकि आप टॉस से पहले जो टीम बनाते हो, ये सोच के बनाते हो मेरी पहले बैटिंग आएगी या बॉलिंग आएगी, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ। पर नाउ यू गिव द टीम आफ्टर टॉस, यानी कि कप्तान 2 टीम्स लेकर आएगा, बॉलिंग फर्स्ट, बैटिंग फर्स्ट। 11 खिलाड़ी बॉलिंग फर्स्ट के, 11 खिलाड़ी बैटिंग फर्स्ट के, और उसके हिसाब से 5-5 उसके जो आपकी रिप्लेसमेंट रहेगी। ओवरसीज नहीं हो सकता है। अगर आपने 4 खिलाड़ियों को नॉमिनेट कर दिया है 11 में, तो खत्म, दैट्स इट। चाहे वो बाद में या पहले, हो ही नहीं सकता उसका रिप्लेसमेंट। सिर्फ इंडियन हो सकते हैं। तो मुझे जो लगता है पर्सनली, वो ये है कि अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी पहले बॉलिंग आ गई, तो आप अपनी टीम में पाएंगे वो जो बॉलिंग शीट होगी उसमें 6 बॉलर होंगे। 5 की जगह 6 बॉलर होंगे। एक ऐसा बैटर होगा, वो सूर्य कुमार यादव भी हो सकते हैं फॉर ऑल वी नो। मतलब हम कह रहे हैं ये सूर्य का नाम नहीं है टीम में, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चाहिए ही नहीं है आपको, वो बॉलिंग करता ही नहीं है बंदा। जो बॉलिंग नहीं करता उसका नाम उस टीम में रख के मैं क्या करूंगा? तो वहां पे आप उनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, मतलब इट साउंड्स वेरी प्रिपोस्चरस कि अरे सूर्या को थोड़ी ना कोई यूज करेगा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। पर वो मैच खेल रहा है, वो सेकंड इनिंग्स के अंदर वो बैटिंग कर लेगा। तो बैटिंग में वो 3 नंबर पे भी आ जाएगा। तो सडनली दिस गेम हैज चेंज कंप्लीटली। तो स्टार्टिंग 11 के अंदर आप हो सकता है कि ऐसे कोई प्रॉपर प्लेयर है और उसका नाम ही नहीं दिखा आपको, करे यार ये कैसे हो सकता है? पर ये आराम से हो सकता है कि वो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम ना हो, बॉलिंग नहीं करता। बॉलिंग नहीं करता तो नाम लाने की जरूरत ही क्या है? उनको सिर्फ बैटिंग के लिए रखो। तो 12-12 लोगों की क्रिकेट हो गई है। और दिस इज माय थिंक कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स जितने चेंजेस होंगे वो सेकंड इनिंग्स में होंगे, पहली इनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। इट विल ओनली बी इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ द गेम, जहां पर आप देखेंगे अंपायर यूं करेगा, और एक बार नहीं 2 बार करेगा, कि दोनों टीम जो बदलाव है वो दूसरी इनिंग्स में करने वाली है। फर्स्ट इनिंग्स में आई डोंट सी अ चेंज हैपन। I'll just quickly touch upon the fact जो आकाश ने बोला, which is the thing, अगर आप 4 फॉरेनर्स खिला रहे हो तो आपका कोई भी जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो फॉरेन प्लेयर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास से इंडियन बैटिंग बहुत बढ़िया है, राइट, धाकड़ है, तो आप पहले में अगर सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स अपॉइंट करते हो, then you can make that change and bring in that fourth one later, right? तो ये भी हो सकता है कि टीम आपको दिख रही है कि सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ जा रही है, और बाद में जब उनको फिर वो बॉलर चाहिए या फिर एक वो एक्स्ट्रा बैटर चाहिए, तो फोर्थ फॉरेन प्लेयर जो खेलेगा वो हो सकता है सेकंड इनिंग्स में खेले। Wow. What a privilege to hear on those. ये रूल राजस्थान को क्या बहुत शर्मा हेल्प जी? करता पिछले साल में। सर पावर प्ले स्पेशली जो बॉलर्स हैं उनके साथ में भी काफी देखने को मिल सकता है। 3 ओवर स्ट्रेट आपने पावर प्ले में डाले, उसके बाद 1 मिडल ओवर्स में, और उसके बाद आप एक डेथ ओवर बॉलर लेके आ जाएं, जो आरआरबी कर सकती चेंज है नहीं अगर वो 3 करना। ओवर्स के साथ है। मुझे क्या लग रहा है पीयूष की ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तू पहले ही एक एक्स्ट्रा बॉलर अपने साथ लेकर रखना, कि जरूरत ही क्या चेंज करने की? मतलब बाद में ले आ बैटर को, एक बैटर एक्स्ट्रा खिला ले बाद में दूसरी टाइम में। तो अभी वो प्रेशर नहीं है। पहले प्रेशर था कि अगर वो टॉस के बाद से पहले, मतलब टॉस से पहले अगर डिसाइड करना पड़ता, ये प्रेशर कंफर्म्ड है कि भाई वो एक चेन्नई का बॉलर है, उसने शुरुआत में 3 ओवर डलवा दिया, एमएस ने खत्म हो गया। अब कह रहे मुझे चाहिए नहीं, वो कोई भी हो सकता है, मुकेश चौधरी भी हो सकता है। पर अभी जरूरत नहीं है, रख ले भाई, क्या फर्क पड़ता है? बैटर तो बाद में मिल जाएगा। अनलेस ऑफ कोर्स कि भाई तुमने खिलाए थे 6, उसमें से 2 बॉलर ने ना 2 ओवर के अंदर 50 रन खा लिए हैं, तो फिर आपकी जान निकलेगी। फिर आप कहोगे अब मेरे पास कोई और भी बाहर बैठा है। पर कौन बैठा होगा? अगर जो बाहर अंदर वालों की हालत ऐसी है, ऐसा कौन सा कोई 30 मार का फन्ने का बाहर बैठा है जिसको आप अंदर ले आओगे बचा लेगा? तो वो मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होगा। जो पहले टॉस का जो था ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ गई है अब। एंड आई थिंक इसमें भी देखिएगा हमें, कुछ टीम्स होंगी हु विल कीप इट सिंपल, राइट? आपको हर टीम जो अच्छा करती है उसको पता होता है यार मेरे बेस्ट 11 हैं, ये मेरे बेस्ट 13 हैं। तो अगर आपको टॉस के बाद देने कि ये मेरी बेस्ट टीम है, चेज करते हुए ये मेरी बेस्ट टीम है, सो सम विल जस्ट कीप इट सिंपल कि जबरदस्ती के लिए क्योंकि मेरे पास ये उपलब्ध है, आई एम गोइंग टू मेक दैट, विल प्रोबेबली, एंड आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है विल सी सम टीम्स विल कीप इट सिंपल। यार जब मेरे बेस्ट ये है, अच्छा कर रहे हैं, अनलेस एक बॉलर के बहुत बुरे हो गए, राइट, पहले 2 ओवर बहुत बुरे निकल गए, देन गुड, यू गॉट दैट ऑप्शन। लेकिन मैंडेटरी कि आपको करना ही करना है, मे बी देयर बी सम टीम्स विल कीप इट वेरी सिंपल, जरूरत नहीं है, मैच अच्छा जा रहा है, जो प्लान था टॉस के वो मिल गया, सो विल जस्ट कैरी ऑन लाइक दिस यार। Yeah, fair. I guess बाकी we've कुछ seen हो that ना हो, approach प्रीव्यूज even में across other रिकॉर्ड leagues. करने के लिए मसाला बहुत होगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। Another question on Hyderabad, their X factor and how Bhuvi's comeback is expected to be. Jatin sir, if you'd like to take this one. यार कम्स डाउन,
मतलब भुवी के लिए पर्सनली ऑब्वियसली अभी आप इंटरनेशनल से देखो तो थोड़े आउट ऑफ फेवर हैं, एंड दैट्स प्रोबेबली नॉट क्योंकि कि भुवी खराब कर रहे हैं और एनीथिंग, बट जस्ट मे बी यू गॉट अदर ऑप्शंस जिनके साथ आप थोड़ा आगे जाना चाहते हो। और फिट भुवनेश्वर कुमार इज उस एक्सपीरियंस के साथ अभी भी ही इज फैंटास्टिक। और आई थिंक मतलब डिपेंडिंग ऑन कैसी है, बिकॉज हमने ऐसे भी सीजन देखे हैं जहां पे भुवनेश्वर कुमार की डेथ बॉलिंग लग रहा था किसी भी बॉलर से बेटर है, राइट? मतलब वाइड यॉर्कर्स मन मुताबिक बॉलिंग कर रहे थे। सो डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ अपडेट्स कि कितने पूरी तरीके से फिट हैं, बट सिर्फ 4 ओवर इफ ही इज डूइंग वेरी वेल एट डेथ, भुवी जैसा बॉलर आपको डेथ में भी चाहिए और अपने एक्सपीरियंस से 130 135 की पेस पे भी वो अपने एक्सपीरियंस से आपको मैच निकाल के दे देता है। सो इफ इट्स अ फुट फिट भुवनेश्वर कुमार तो बहुत वहां पे उमरान है, ये सब है, बट फिट भुवनेश्वर कुमार इट्स स्टिल वेरी वेरी वैल्यूएबल। लेकिन अगर थोड़ी बॉडी उतनी जिप नहीं है, उतनी मूवमेंट वगैरह नहीं है, तो यू स्टिल हैव दैट ऑप्शन कि आप नई बॉल के साथ भुवी के साथ जाएं, एंड इफ यू वांट यू गॉट एन ऑप्शन। जैसे अगर आप नटराजन को नहीं खिला रहे हैं, मे बी यू थिंक कि हम डेथ में उनको ले आएंगे, सो लुक एट दैट एज अ पॉसिबल चेंज एट द एंड। Yes, fair enough. Fair calls those. And another question here is, okay, this is some praise for Akash sir. And अरे when the आगे video will आगे come. आगे आगे नहीं एक्चुअली हैशटैग आकाशवाणी पे आ चुका है, आज आरसीबी का ही किया है, प्लीज जाके चेक करो। और ऐप का नाम ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, ऐप पे है तो देख लेना। नहीं कर दिया ऑलरेडी। And we'll take the last two questions, guys. Any of your last two questions, जो भी हैं आप comments में डाल सकते हो, and then we'll sum up the live. Till then, if anybody is new on the stream, किसी ने अभी तक Rario पर sign up नहीं किया है, so the link is in the description, and ensure you subscribe to this channel because Akash sir and Jatin sir will be here with some few more exclusive episodes on the concepts, understanding of what NS23 is, how to use the XP, and maybe a little bit more on what Brendan McCullum is going to do in terms of impact in that first game. So, काफी कुछ is lined up for you exclusively on the Rario channel, and bronze वीरेन भाई ने ना का बहुत प्यार से बोला है कि हम बाकी तीनों को निकाल देंगे। आप जब बुलाओ, ये तीन जो बैठे हैं ये अभी यहाँ से जाएंगे, फिर ये दो अपने आप संभाल लेंगे। हम आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे ना, तुम टिप्स देते रहना, क्या डील कर लेंगे। बिल्कुल। हमारा क्या है कि आई टेल यू समथिंग, नहीं मैं इसका एक कारण है। देखो अरोड़ा जी एंड शर्मा जी एंड हमारे अक्षत जी, क्या है कहानी कि आप लोगों ने तो ये 30 करोड़ पे ऑलरेडी मतलब हो गया है वो, हम कह रहे हैं कि हमें मिलेंगे, हमें मिलने वाले तो है नहीं, क्योंकि वैसे कहने को शायद क्रिकेट ज्यादा कवर करते हो, पर यहाँ के ओजीज तो आप हैं, तो आप इतने बिजी हो जाओगे कि आपका समय नहीं मिलेगा हमें। रात को मैच तुम करते हो सारे, वो हेड टू हेड मैचअप्स और ये और वो, तुम इतना काम करते हो कि वैसे ही पैसे इतने छाप रहे हो, इसलिए हमें ये वाला काम भी करना पड़ता है, हमारी साइड हसल है। चल thankfully Akash sir has saved me on the last ball there. ये हमें ना मतलब अब पहले तो वीरेन ने क्या करा था, बहुत ऐसे निकाला था, इस बार हमें तमीज से निकाला गया है, हमें थोड़ा ये अच्छा लगा है। इज्जत के साथ विदाई निकाला नहीं गया, विदाई की, विदाई कराई गई है हमारी, बाहर कर दी गई है। बस इनके आंसू खुशी के निकले थे अभी। Okay, one good question here. Top 4 teams to qualify. So over to you, Akash sir, Jatin sir, 2 teams. नहीं जिसका नाम लिखा वही बताएगा। वो चारों बताएंगे, पहले दो आप बताओ। दिल्ली ऑफ कोर्स सबसे पहले तो दिल्ली है मेरी तरफ से, बाकी नहीं देख लेना, ठीक है। और दिल्ली कप उठाएगी इस बार, तो ये मैं हर साल बोलता हूँ वैसे तो। भाई सुन मेरी बात, एक से अक्षय कैसे बिलीव करे तेरे को, ये विमेंस प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऐसा मत करो, क्लियर कर देना, मतलब क्योंकि देख उसमें है, फाइनल पहुंच गई है, जीतने के बहुत ब्राइट चांस है, पर आर यू श्योर? हाँ वो तो पक्का है, लेकिन अच्छा मैगलैनिंग से ओपन करा लो वहां भी, वहां पे भी मैगलैनिंग से ओपन करा लो। वही तो बात है, स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर हो गई ना, एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वहां बिठा दिया, एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हमने यहाँ बिठा दिया, कहीं तो एक अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी है। हाँ बिल्कुल सही बात, और उससे ज्यादा तो मैगलैनिंग से ज्यादा तो कौन ही जीता है वर्ल्ड कप। तो एक दिल्ली हो जाती है, और एक बार मैं आरसीबी वालों का दिल खुश करता हूँ, इस साल कप नाम दे आरसीबी। दिल्ली तीसरी रहने वाली है, चेन्नई इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमएस का ये लास्ट आईपीएल रहने वाला है, तो तीसरी टीम, क्योंकि मुझे लगता है जैसे अभी हमें विदाई दी है आकाश भाई ने, तो उनकी विदाई और ज्यादा अच्छी कराई जा सकती है। और चौथी टीम हो सकती है
मुंबई के मुझे चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि बुमराह अब इंजर्ड है, तो वहां से थोड़ा अगर गेम इधर की तरफ लेके आए तो चौथी टीम हो सकती है लखनऊ। ये मेरे 4 है। इसने 4 में से 3 तो इमोशंस में खेले। वो भी तो इमोशन पे खेलने वाले हैं। मैं देख रहा था दिल्ली इसका इमोशन, ठीक है, दिल्ली इसका इमोशन, फिर इसने बैंगलोर वालों का दिल रख लिया, तीसरा इसने हमारे धोनी का ब्रेंडन मैकलम की विदाई के लिए कर दिया, फिर इसने लगाया कि बुमराह इंजर हो गए, वहां पे फिर इसके फैंटेसी का एक्सपर्ट निकला एक के लिए। ठीक है सर, ठीक है। और पता चले वही क्वालिफाई कर जाए। वो भी बुरा पता है कब लगेगा, जब ये 4 हटके बाकी 4 आए। ये वाला फिर डिलीट कर देना। हाँ जी, that's not a problem, but that was it in terms of the questions. Thank you so much to everyone who tuned in. अगर आप अब तक tuned in हो, जरूर sign up करिएगा and ensure you reap all the benefits, जो भी सारे benefits यहाँ mention किए गए हो। एंड उसके अलावा ये वीडियो आपको दिखेगी इन सबके चैनल्स पर कुछ समय में, तो जिसने भी मिस किया हो, जो भी ऑफिस के टाइम पर हो, उनको अब वो रिकॉर्डेड वीडियो पूरा मिल जाएगा विद ऑल द Q&A, सो यू कैन गो थ्रू इट। एंड फिर भी आपके कोई सवाल हो तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, we'll happily take up all of those questions. Any closing comments from our panel? ओके, सिर्फ एक मैं, क्योंकि कोई और सिर्फ एक मैं तो एक कह रहा हूँ कि टीम हैदराबाद, किसी ने बात नहीं किया, कोई करता नहीं है, पर हैदराबाद इस बार क्वालिफाई करेगी, दैट्स ऑल। एडन मार्करम की कप्तानी में, ब्रायन लारा की कोचिंग में, हर्षल गिब्स तो जरूर पिक कर लेना हर्षल गिब्स का कार्ड, काम आएगा बहुत, और बॉलिंग भी मिल जाएगी। बिल्कुल, नाम ले लो, ये मैचअप्स में फिर चले जाती। हाँ, फिर ये पता नहीं इनको, इनके चिप लगी हुई है इनके दिमाग में। क्लोजिंग कमेंट बोला था, ओपनिंग कमेंट बना दिया है। अरे तो वापस पूरी बात होने लगी। रेडियो पे करे साइन अप, मिलेंगे आपको 1600 रुपए, उससे खेले, बोनस आपका यूज हो सकता है 50%, और साथ ही साथ मिलते हैं आपको 30 करोड़ जीतने का मौका सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you for being amazing. Thank you so much. See you guys. Okay, bye bye. Thank you. Nice guys. Bye. Bye bye.